ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। मित्रों, ये प्रसंग हमने लिया है और श्री रामचंद्र और कैकेयी संवाद मित्रों, और अवधवासियों का विषाद तथा कैकेयी को समझाना मित्रों, इस पे बात होगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने इसका पहला भाग मित्रों हम अपने पिछले वीडियो में हम बना चुके हैं और उसी के आगे का संवाद इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मित्रों हम साझा करेंगे। तो बिना देरी के हम आगे का प्रसंग मित्रों शुरू करते हैं। काहन पावक जारिसक कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल के ही जग कालु न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुना ये विधि काह न सुनावा, का दिखाई चा काह दिखावा, एक कहीं भल भूप न कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुना कर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठि भयव सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञान गुण गाजनु, एक धर्म परमिति पहिचाने, न पहि दोषु नहीं देहि सयानी। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक भरत कर संबत कहाई, एक उदास भाय सुनि रहाई। वे शिव दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी के सम्मत बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। कान मूंद कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात लीहा, सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबा कर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पूरे नष्ट हो जाएंगे। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवय बरु अनुलकन, सुधा होई विषतूल,
सपने हूँ कबहू न करही किछो, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन बिसुजेहि। खरु भरु नगर सोचु सब काहू, दुसाह दाऊर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसाह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रबधो कुल मानि जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिख सीलु सराहू, बचन बन सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मानी बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जग जाना। करहूँ राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। मित्रों, ये अयोध्या का जो समाज था वो कैकेयी से मित्रों कह रहा है। कबहु न कियऊ सवति आरेसु, प्रीति प्रीति जान सब देसु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सीय की पीय संग परिहरि, लखनु करही करिहई धाम। राजू की भूजब भरतपुर, रपु की जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे, और ना राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अब विचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोटि जनि होहू। भरतहि अवसि देहु जो बराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो,
पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है। नाहिनी राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसहु राम तज गेहूँ, नृपसन अस बरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी बन ना गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जव नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तव कही प्रकट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहीं सुनी तुम कहूँ लोगु। उठौ वेगी सो करहु पाई, और जहि विधि सो को कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। ये छंद है मित्रों। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय कर कुल पालही। हठि फेरु राम ही जात, बन जनी बात दूसर चालही। जेमे भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिन समुझ धव जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। ये मित्रों कैकेयी की जो सखी सहेलियां थीं वो कैकेयी से कह रही हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर तो सही। सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देहि दुसाहरिस रूखी, मृगिन चिवत जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी।
कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती है, पर वह दुस्सह दुख क्रोध के मारे रूखी बेमुरव्वत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि और अभागिनी कहती हुई चल दी। राजो करत यह दैव बिगोई, कीन सी अस जस करई न कोई। यही विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। राज करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपल विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जल चरगन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से श्री रामचरितमानस का हम ये प्रसंग आप लोगों से साझा कर रहे थे। इसी के साथ हम अपना प्रसंग समाप्त करते हैं मित्रों। अगले पार्ट में हम इसके आगे का प्रसंग मित्रों आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।